नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मंत्रियों का विभाग बदल दिया। एक अर्जुन राम मेघवाल और दूसरे किरण रिजिजू। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया, जबकि किरण रिजिजू को मौसम विज्ञान दिया गया। अब अर्जुन राम मेघवाल को लेकर के राजस्थान की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के अंदर यानी बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर यानी कांग्रेस के अंदर में भी राजनीति तेज हो गई है। कहा जा सकता है कि पूरे राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल दलित समुदाय से आते हैं, यानी एससी वर्ग से आते हैं। मेघवाल राजस्थान के बीकानेर की सुरक्षित एससी सीट से सांसद हैं। मेघवाल वसुंधरा राजे सिंधिया का कट्टर विरोधी हैं। इसलिए अर्जुन राम मेघवाल को जब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में तवज्जो दी गई तो राजनीति भी तेज हो गई। अर्जुन राम मेघवाल वसुंधरा के कट्टर विरोधी है। यानी अब आप समझ सकते हैं, जो पार्टी के अंदर में ही 2 खेमे, पहले से भी कई खेमे थे। एक गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव और सतीश पूनिया, सीपी जोशी अध्यक्ष हैं। उसको लेकर के काफ़ी उथल पुथल पार्टी के अंदर में पहले से ही मची हुई है। वसुंधरा के समर्थक और बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी समेत अनेक नेताओं को मेघवाल ने भाजपा में नहीं आने दिया, क्योंकि मेघवाल जो बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। इसलिए जो वसुंधरा के जो समर्थक पार्टी छोड़ करके बीजेपी से बाहर चले गए थे, वो फिर से लौटना चाहते हैं, तो उनको एंट्री मेघवाल नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग समेत पश्चिमी राजस्थान में बड़ी संख्या में मेघवाल वोटर्स हैं और उसी वोटर्स को मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में तवज्जो दी है। और आप तो जानते हैं, इस साल के नवंबर दिसंबर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार यानी अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह से ये लगी हुई है जो किसी भी हालत में बीजेपी सत्ता में ना आए। बीजेपी को रोकने के लिए अशोक गहलोत की सरकार महंगाई राहत कैंप से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं वोटर्स को देने के लिए दे चुके हैं। महंगाई राहत कैंप लगा करके अशोक गहलोत जहां केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं मतदाताओं के बीच यह कह रहे हैं कि वो महंगाई से चिंतित ना हो, मैं खड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी उनके लिए खड़ी है और उनको सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर के हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस के अंदर में अशोक गहलोत के कट्टर विरोधी सचिन पायलट भी गहलोत सरकार को हिलाने डुलाने में जुटे हुए हैं। वो अभी कभी ये भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर आक्रमण करते हैं, तो कभी पदयात्रा करते हैं,
तो कभी कुछ करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत उन सचिन पायलट से किसी भी तरह से भयभीत नहीं हैं। अब विधानसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आएगा उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर दिखाई पड़ेंगे। अगर मेघवाल विधानसभा चुनाव में अगर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं और बीजेपी को पार्टी में सत्ता में लाते हैं, बीजेपी को सत्ता में लाते हैं, तो मेघवाल का कद और बढ़ जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों का जो है वो ध्रुवीकरण होकर के बीजेपी की ओर चला जाएगा। हालांकि अशोक गहलोत भी पिछड़ी जाति माली जाति से आते हैं, तो वो भी राजनीति के माहिर माने जाते हैं और जादूगर तो हैं ही। वो राजस्थान में दलित वोटर्स जो हैं वो लगभग 17% के आसपास हैं। राजस्थान में 34 सीटें एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इन जो 34 सीटें हैं, फिलहाल 12 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 19 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2 सीट पर लोकतांत्रिक पार्टी का और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार कब्जा जमाए हुए हैं। राजस्थान में 25 सीटें जो है वो एसटी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। इसमें से मात्र 8 पर ही बीजेपी का कब्जा है, जबकि 13 पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल जो है वो कितने कारगर होते हैं पार्टी के अंदर, वो किस तरह से सबों को एकजुट कर पाते हैं, इसका तो जो भी रिजल्ट आएगा, चुनाव परिणाम आएगा, वो सामने में आएगा और उसके बाद ही ये माना जाएगा जो ये कितनी कारगर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है अर्जुन राम मेघवाल को, वो पार्टी के अंदर, अशोक गहलोत कांग्रेस से ज़्यादा पार्टी के अंदर ही उनको चुनौती मिलती रहेगी। एक गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सब जो हैं अलग अलग तरीके से सब पार्टी में अपना कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल को इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार वसुंधरा राजे सिंधिया को उस मुख्यमंत्री भी थी और उन्हीं को प्रोजेक्ट करके भाजपा चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव में बुरी तरह से हार हुई थी। हालांकि राजस्थान में प्रत्येक 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा रही है। अब इस परंपरा को बीजेपी तोड़ पाती है या अशोक गहलोत तोड़ पाते हैं, यानी फिर से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ले आते हैं तो परंपरा तोड़ देंगे। लेकिन अब ये इसमें कौन सफल होंगे यह तो चुनाव परिणाम ही बता पाएगा। अगर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में ले आते हैं तो ये लगभग 34 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। यानी 2089 अगर कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत फिर से सत्ता में ले आते हैं तो वो लगभग 3 दशक पुरानी व्यवस्था को जो बनी हुई है, परंपरा जो बनी हुई है, उसको तोड़ देंगे। अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो परंपरा जो अभी बनी हुई है 5 साल के बाद बदलने की, वो बरकरार रहेगी। अब मेघवाल इस परंपरा को बरकरार रखते हैं या अशोक गहलोत परंपरा तोड़ते हैं, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।